हिंदू धर्म में एक बड़ी सुंदर व्यवस्था है। हिंदू धर्म की चाहे आप लाख आलोचना कर लें, लेकिन सभी आलोचकों से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म एक विशाल सागर की तरह है। आपकी आलोचना को भी पी जाएगा, इतना सामर्थ्य है हिंदू धर्म के भीतर। हिंदू धर्म को समझना आसान नहीं है, उसकी आलोचना कर देना आसान है, क्योंकि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है और सबसे गूढ़ात्मक है, सबसे गूढ़ है, रहस्यमय है उसकी चीजें। ऊपर से देखेंगे तो लगेगा कि यह अंधविश्वास है, लेकिन जब उसके अर्थ की गहराई तक आप पहुंचते हैं तो पाते हैं कि नहीं, यह अंधविश्वास नहीं है, इसमें बड़े गहरे रहस्य छुपे हैं। जैसे जितने हिंदू मंदिर में जाते हैं पूजा करने, अपने साथ फूल ले जाते हैं। मंदिर में बैठा हुआ भगवान पत्थर का है, उस पत्थर के भगवान के ऊपर चढ़ाने के लिए फूल ले जाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? उसका बड़ा सुंदर रहस्य है। रहस्य ये है कि पत्थर जो है वो इस सृष्टि की सबसे जड़ वस्तु है, उसमें चेतना की मात्रा सबसे कम है। पत्थर सबसे ज्यादा कठोर है, पत्थर से कठोर और क्या हो सकता है। लेकिन फूल सबसे ज्यादा नाजुक है, फूल सबसे ज्यादा संवेदनशील है, फूल के भीतर संवेदना सबसे ज्यादा है, फूल के भीतर सुगंध उठाती है। तो भक्त अगर फूल लेके जा रहा है पत्थर के पास, तो वो ये कह रहा होता है भगवान से कि मैं अभी पत्थर की तरह हूं, मुझे फूल की तरह बना दो, मैं अभी जड़ हूं, मैं अभी अचेतन हूं, मेरे भीतर गहरी मूर्छा है, मैं बेहोश हूं, पत्थर की तरह हूं, मुझे थोड़ी संवेदना दो, थोड़ी संवेदनशीलता मेरे भीतर जगाओ, ताकि इस जगत में फैले हुए तुम्हारे स्पंदन को मैं महसूस कर सकूं। पत्थर के ऊपर फूल चढ़ाने का ये रहस्य होता है, लेकिन आदमी रहस्य को समझता नहीं है। आदमी उसे एक रिचुअल की तरह, उसे एक दैनिक दिनचर्या की तरह निभाता चला जाता है। रोज पत्थर पे फूल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन आदमी फूल की तरह होता नहीं। हर नए दिन के साथ वो और अधिक पत्थर और अधिक पत्थर और अधिक पत्थर होता चला जा रहा है। यदि ऐसा न होता तो भारत में जाति प्रथा कहां से आती? आदमी अपने चालाकियों के कारण धर्म जैसी पवित्र चीज को भी दूषित कर देता है। धर्म दूषित नहीं है, धर्म के भीतर अगर कोई भी कुरीति, कोई भी दुराचरण आ जाता है तो वह आदमी के मन का दुराचरण होता है। मध्यकालीन भारत में बहुत सारी कुप्रथाएं समाज में व्याप्त हो गई थी। सती प्रथा और विधवाओं का विवाह नहीं करना और छुआछूत, अछूत, न जाने कैसी कैसी कुप्रथाएं छा गई थी। अनगिनत समाज सुधारक सुधार में लगे हुए थे, उसमें से बहुत ऐसे थे जो सीधे सीधे हिंदू धर्म को भारत से उखाड़ फेंकने की कोशिश में लगे हुए थे। उनका कहना था कि हिंदू धर्म बहुत बुरा धर्म है, इसमें कुरीतियां ही कुरीतियां हैं, इसको छोड़ के ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया जाना चाहिए। क्योंकि ईसाई धर्म भारत में नया नया आया था, तो ईसाईयत का प्रचार करने वाले लोग जो थे वो इतने चतुर थे कि अपने धर्म की सभी कमियों को छुपा छुपा के और उसकी अच्छी बातें आपके सामने प्रकट करते थे। तो भारतीय लोगों का सीधा साधा मन उन बातों से प्रभावित हो जाता था और वो तुरंत झुक जाते थे ईसाईयत की तरफ। उसी दौर में स्वामी विवेकानंद भी आध्यात्मिक हो रहे थे, बिल्कुल नौजवान थे। तो उनको भी एक धर्म सुधारक ने कहा, समाज सुधारक ने कहा कि तुम्हारे हिंदू धर्म में इतनी बुराइयां हैं, इतनी कमियां हैं कि मुझे लगता है कि हिंदू धर्म छोड़ के तुम्हें ईसाई हो जाना चाहिए। तुम्हारे जैसे होशियार व्यक्ति के लिए हिंदू धर्म में कोई जगह नहीं है, यहाँ कमियां ही कमियां हैं। बड़ा सुंदर उत्तर दिया था स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी माँ के शरीर पे अगर घाव हो जाए तो तुम क्या करोगे? अपनी माँ को उठा के घर से बाहर फेंक दोगे? उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो क्या करोगे? उसकी सेवा करोगे ना, उसका उपचार करोगे ना, प्रयास ये करोगे कि उसके घाव ठीक हो जाएं, वो स्वस्थ हो जाए। मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ वो धर्म मेरे लिए माँ के समान है,
उस धर्म में अगर कुरीतियां आ गई हैं, उस धर्म में अगर कमियां आ गई हैं, तो मैं उस धर्म को त्याग नहीं दूंगा। मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य होगा कि मैं उस धर्म को सुधारूं। गंगा पवित्र है, गंगा पवित्र है, गंगा पावन है। गंगा अगर दूषित हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गंगा पे प्रतिबंध लगा देंगे। हमारा दायित्व तो ये कहता है कि हम गंगा को शुचिता प्रदान करें, हम उसे शुद्ध करें, तभी तो हम गंगा की संतान कहलाएंगे। हिंदू धर्म में अगर कमियां आ गई हैं या किसी भी धर्म में कमियां आ गई हैं तो उन कमियों को दूर करना एक भारतवासी होने के नाते, एक धार्मिक होने के नाते हमारा सबसे पहला कर्तव्य हो जाता है। कुछ लोग बाबा साहब की जय जयकार करने में ये भूल जाते हैं, ये भूल कर जाते हैं कि शायद बाबा साहब धर्म के विरुद्ध थे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा साहब धर्म के विरोध में बिल्कुल भी नहीं थे। बाबा साहब जैसे महान लोगों का संघर्ष व्यक्तियों के खिलाफ नहीं होता है, बुराइयों के खिलाफ होता है। तो बुराइयों से लड़ रहे थे, जहां जहां बुराइयां दिखती थी बुराइयों के खिलाफ उनका प्रहार था। छुआछूत से हो के चूंकि वो गुजरे थे, उनके मानस में बहुत बड़ा दुख बैठा हुआ था। तो वो देखते थे कि मेरे जैसे होनहार मनुष्य के साथ, मेरे जैसे मेधावी व्यक्ति के साथ जब ये चीजें हो सकती हैं, तो मेरे पीछे ये जो करोड़ों लोग खड़े हैं उनके साथ न जाने और क्या क्या होगा। इसलिए वो आशंकित थे और वो चाहते थे कि इस समस्या का समाधान निकलना चाहिए। जब ये देश आज़ाद हो जाए तो छुआछूत जैसी चीज, जात पात जैसी चीज इस समाज में बचनी नहीं चाहिए। इसी समस्या के समाधान के लिए वो निरंतर प्रयासरत थे। दुनिया के जितने भी विचारधाराएं हैं उन सभी में उन्होंने उसके समाधान तलाशे। उन्होंने इस्लाम की स्टडी की, इस्लाम के बारे में बहुत गहराई से पढ़ा, ईसाइयत के बारे में खूब पढ़ा। उन्होंने मार्क्सवाद का अध्ययन किया, समाजवाद का अध्ययन किया। शायद ही कोई दर्शन हो उस समय दुनिया का जिसके बारे में उन्होंने नहीं पढ़ा। एक समस्या के समाधान के लिए दुनिया के जितने संभव दरवाजे हो सकते थे सबको उन्होंने तलाश दिया, सारी संभावनाओं को तलाश करके देख लिया। अंततः उनका निष्कर्ष ये था कि इस समस्या का समाधान सिर्फ धर्म के माध्यम से संभव है। वो नास्तिक नहीं थे, वो नास्तिक नहीं थे और ना ही वो वामपंथी थे। वो अंततः धर्म की तरफ ही मुड़े, वो बुद्ध की शरण गए। अगर बुद्ध की शरण गए तो वो अधार्मिक नहीं हो गए। वो चाहते थे कि समस्या का समाधान निकले और उस समय की परिस्थितियों में समस्या का जो समाधान उनको दिखा वहां वो पहुंचे। दूसरी चीज, कुछ देर पहले एक सज्जन बोल के गए, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म जो है उसमें कुरीतियां ही कुरीतियां भरी हैं, जात पात छुआछूत पे ही आधारित है हिंदू धर्म। ऐसा नहीं है। अगर आपकी दृष्टि सिर्फ कमियां ही देखने की है तो वो कमियां दुनिया के सारे धर्मों में पाई जाती हैं। हिंदू धर्म में अगर कमियां आपको दिखाई दे रही हैं, इस्लाम में भी कमियां हैं, कमियां ईसाइयत में भी हैं, और मैं आपसे आगे बढ़ के यहाँ तक कह दूँ कि बुद्ध के दर्शन में भी कमियां हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। बुद्ध के ऊपर 40 वर्षों तक लगातार रिसर्च करने वाले और बुद्ध के ऊपर सैकड़ों किताबें लिखने वाले महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, उन्होंने बुद्ध की समीक्षा की है और उसमें लिखा है कि बुद्ध से कहां कहां भूलें हुई। तो अगर आप धर्म की समीक्षा करते हैं तो आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि किसी भी धर्म को आप सिरे से कह दें कि ये बुरा है। नहीं, आपकी दृष्टि में सचमुच एक खुलापन है तो आपकी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी धर्म में जो भी अच्छी बातें हैं उन्हें आप स्वीकार करें, उसे आप ग्रहण करें। हिंदू धर्म में जो भी अच्छी बातें हैं आप उन्हें स्वीकार करें, जो भी गलत बातें हैं आप उनका परित्याग करें। इस्लाम में जो भी अच्छा है आप उसे ग्रहण करें, जो बुरा है उसका परित्याग करें। आखिर धर्म का आविष्कार किस लिए हुआ है? धर्म का आविष्कार मनुष्य की सहूलियत के लिए हुआ है। धर्म का आविष्कार भी इसीलिए हुआ था कि मनुष्यों के बीच भाईचारा बढ़े, प्रेम बढ़े, सौहार्द बढ़े, इस तरह की चीज़ें बढ़े, है ना। आज की वार्ता में मैं बाबा साहब के जीवन के ऊपर बहुत कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि पिछली वार्ता में
पिछला जो आयोजन हुआ था उसमें मैंने बड़े विस्तार से उनके जन्म से लेकर और संविधान लिखने तक उनके जीवन की सारी प्रमुख घटनाओं का जिक्र मैंने किया था। और उस वार्ता की रिकॉर्डिंग आज ही सुबह यूट्यूब पे अपलोड की जा चुकी है, तो अगर आपको सुनना है तो वहाँ से सुन सकते हैं। उससे हट के कुछ बातचीत आज मैं करना चाहता हूँ। ये सच है कि भारत में छुआछूत और जातिवाद जो है वो बहुत मजबूत था, लेकिन इस जातिवाद के शिकार, इस छुआछूत के शिकार सिर्फ शूद्र ही नहीं थे। पिछली वार्ता में मैंने बताया था कि ये जातिवाद, ये छुआछूत सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी जीवनी में लिखा है कि ये छुआछूत का भाव भारत में हर जगह व्याप्त था। हिंदू धर्म में था, इस्लाम में भी था, पारसियों के साथ भी था। एक बार तालाब में उन्होंने पानी पिया था औरंगाबाद में, तो वहाँ मुसलमानों ने उनसे झगड़ा कर दिया, गाली गलौज कर दिया। एक पारसियों के धर्मशाला में ठहरे थे, तो पारसियों ने लाठी के बल पे उनको वहाँ से निकाल के बाहर कर दिया, फूट फूट के रोए थे। तो उन्होंने साफ लिखा कि ये बीमारी सिर्फ हिंदू धर्म की नहीं है, ये सभी धर्मों में पाई जाती है, पूरे भारतवर्ष में ये बीमारी व्याप्त है ना। एक बार की घटना है कि बाबा साहब अम्बेडकर एक गांव के दौरे पे गए थे, तो जैसे ही वो उस गांव में पहुंचे बारिश होने लगी, और उस गांव से बगल के गांव में उन्हें जाना था, और बीच में एक नदी बहती थी। इतनी तेज बारिश हुई कि नदी में बाढ़ आ गई। नदी में बाढ़ आ गई और अब उस पार जाना संभव ही नहीं था, इसी पार रुकना था। जब तक बारिश ठहर नहीं जाती, नदी का पानी कम नहीं हो जाता, तब तक आप उस पार नहीं जा सकते। और दुर्भाग्य की बात ये कि इस पार जिस गांव में वो ठहरे थे, वो गांव ऊंची जाति वालों का गांव था। अब दिक्कत तो आ गई भोजन की, कि भोजन का क्या करें। उस समय डॉक्टर अंबेडकर का नाम हो चुका था इस देश में, वो जाने माने नेता थे, लेकिन उस गांव के लोगों ने उनको भोजन नहीं दिया। 3 दिन तक उनको भूखा रहना पड़ा। जब लोगों ने सुना कि अंबेडकर आए हैं और इनको भोजन चाहिए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक भिखारी को भोजन दे सकते हैं, लेकिन अंबेडकर को भोजन नहीं देंगे। 3 दिन तक भूखा रहना पड़ा था। आप सोचेंगे कितना बड़ा अन्याय हुआ उनके साथ। अब एक दूसरी घटना बताता हूं। स्वामी विवेकानंद के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। स्वामी विवेकानंद जब राजस्थान में खेतरी के महाराज के पास मेहमान थे, कई हफ्तों तक वहीं पे रुके थे स्वामी विवेकानंद। तो एक दिन उन्होंने कहा महाराज से कि मैं थोड़ा घूमना चाहता हूँ। तो खेतरी के राज्य के बगल में ही जंगल था, दूर दूर तक जंगल फैला हुआ था। स्वामी विवेकानंद को घूमना बहुत पसंद था। घूमने के लिए निकले और जंगल में घुस गए भीतर। जंगल में घूमते घूमते वो भटक गए। अब वापस जाने का रास्ता ही उनको नहीं दिख रहा है। अब क्या करें, रास्ता भटक गए और चलते 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 बुरी तरह थक गए। तो थक के एक जगह पेड़ के नीचे बैठ गए। सोच रहे थे कि राजा के लोग खोजते हुए आएंगे और मुझे ढूंढ ही लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजा के लोग हालांकि ढूंढने के लिए निकले, लेकिन वो विवेकानंद को ढूंढ नहीं पाए। विवेकानंद भूखे प्यासे पेड़ के नीचे बैठे हैं, ध्यान करते रहे कुछ देर तक, लेकिन भूख जब बहुत ज़्यादा तेज हो गई तो अब ध्यान भी काम नहीं कर रहा है। इतने में उसी जंगल में कुछ कबीले रहते थे, एक गांव जैसा था। तो वहाँ से कुछ लोग आए थे लकड़ी काटने के लिए जंगल में। उन्होंने देखा कि एक साधु यहाँ पेड़ के नीचे बैठा है, महात्मा। तो वो जाके लगे स्वामी जी के सामने झुक के प्रणाम करने और लगे उनसे आशीर्वाद की याचना करने की हमें आशीर्वाद दीजिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आशीर्वाद की बात बाद में होगी, पहले खाना लाओ मेरे लिए, बहुत भूखा हूँ, बहुत तेज भूख लगी है। उन्होंने कहा कि महाराज क्या कहते हैं, हम नरक के भागी थोड़ी बनेंगे, आप महात्मा हैं, ब्राह्मण जैसे दिख रहे हैं, आपको हम भोजन नहीं खिला सकते क्योंकि हम अछूत हैं। हम आपको भोजन देंगे तो हमें पाप लगेगा। भोजन देने से उन्होंने मना कर दिया। स्वामी विवेकानंद ने बहुत समझाया कि देखो मैं ये छुआछूत जात पात में भरोसा नहीं करता, मैं भूखा हूँ, मेरे लिए भोजन लाओ, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन भोजन नहीं दिया गया उन्हें। स्वामी विवेकानंद ने अपनी जीवनी में लिखा है कि 3 दिन तक उस पेड़ के नीचे
मैं अर्ध बेहोशी की स्थिति में बैठा रहा। सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, गांव के सारे लोग आ गए। वो चारों तरफ से मुझे घेर के प्रणाम कर रहे हैं। अपने बच्चे को लेके आ गए कि बच्चा बीमार है, इसको थोड़ा आशीर्वाद दे दिए, लेकिन खाना कोई नहीं ला रहा है, भोजन किसी ने नहीं दिया उनको। तो अब बताइए, ये जो बीमारी थी इसका किसी एक व्यक्ति से, किसी एक संप्रदाय से लेना देना था? जो डॉक्टर अंबेडकर ने झेला और वही स्वामी विवेकानंद ने झेला। स्वामी विवेकानंद छुआछूत के बहुत ज़्यादा सख्त खिलाफ थे। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये जो छुआछूत है वो भारत माता के सीने में कोढ़ की तरह है। मैं जब तक जीऊंगा मैं इसे मिटाने के लिए प्रयास करता रहूंगा। आखिर कोई व्यक्ति किसी भी जाति में पैदा हो जाता है तो इसमें उसका कोई हाथ तो नहीं है, इस पे उसका कोई वश तो नहीं चलता ना, है ना? आदमी के हाथ की बात ही नहीं है।